अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ी कीमा ब्रेड की रेसिपी को आज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी, वो भी विदाउट अवन और विदाउट बेकिंग। डिश जो है ये बनकर तैयार होगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ब्रेड के लिए डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिया है और इसमें मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो सॉल्ट का इस्तेमाल करूँगी। 1 टीस्पून जो है यहाँ पर मैं चीनी का इस्तेमाल करूँगी। 4 टीस्पून यहाँ पर मैं ड्राई मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। इसके साथ में 1 टीस्पून जो है वो इंस्टेंट ईस्ट के यूज़ करूँगी और 4 टेबलस्पून यहाँ पर मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। इन तमाम चीज़ों को जो है वो हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने नीम गरम दूध का इस्तेमाल करूँगी, वो थोड़ा थोड़ा मैं इस मैदे में डालती जाऊँगी और टाइट सा जो है वो डो बनाकर हम रेडी कर लेंगे। डो जो है वो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे इसके ऊपर से ऑयल लगा लेंगे और इसे राइज़ होने के लिए रख देंगे गरम जगह पर या किचन काउंटर पे ढककर 2 घंटे के लिए। डो राइज़ हो रही है तो हम कीमे की स्टफिंग बनाकर रेडी कर लेते हैं। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया है। अब ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल किया है और इसे जो है ऑयल में अच्छे से सौटे कर लेंगे। जब ये सौटे हो जाएगा तो हम इसमें 1/3 कप के बराबर जो है यहाँ पर मैंने कीमा लिया है। ये आधा पाव से थोड़ा ज़्यादा है। इसे हम अदरक लहसुन और कुकिंग ऑयल के साथ अच्छे से जो है वो भून लेंगे। उसके बाद जो है हम इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे और 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। इसमें मैं हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर का इस्तेमाल करूँगी और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने गरम मसाले का पाउडर इस्तेमाल किया है और आधा कप पानी शामिल करके इन तमाम स्पाइसेस को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो है इस पर ढक्कन लगाकर तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। दस मिनट बाद जो है हम ढक्कन उठाकर चेक कर लेंगे तो बिल्कुल हल्का सा पानी रह चुका है और कीमा अब अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के साथ ही मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी और उसे चॉप कर लिया था और वो इसमें शामिल कर लिया है। अब कीमे के साथ जो है वो प्याज को अच्छे से भून लेंगे। 5 मिनट जो है मैंने प्याज और कीमे को अच्छे से भून लिया है। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं जो है वो 1 टीस्पून के करीब जो है वो चिली सॉस डाल दिया है और इसे मिक्स कर लेंगे और एक दरमियानी साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ले ली थी, उसे भी चॉप करके इसमें शामिल कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है वो चूल्हे को बंद कर लेंगे और इसे जो है वो रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा कर लेंगे। हम बेकिंग के लिए यहाँ पर पतीला इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई नमक वगैरह मैंने नहीं बिछाया। सिंपल सी एक छोटी सी प्लेट बीच में रख लेंगे और इसको ढककर 20 मिनट के लिए अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है वो 2 घंटे गुजर चुके हैं। डो जो है वो अच्छे से राइज़ हो चुकी है। तो अब हम इसे जो है वो पंच कर लेंगे कि तमाम जो है वो एयर इसमें से निकल जाए और इस आटे को जो है मैंने सरफेस पे रख दिया है। अब जो है हम इसे बीच में से कट करके 2 पेड़े बना लेंगे, यानी इससे आराम से आपकी 2 ब्रेड बनकर तैयार हो जाएगी। अब एक पेड़ा बना लेंगे और खुश्क मैदा जो है वो ऊपर से डस्ट कर लेंगे इसके ऊपर, ताकि ये सरफेस पर जो है वो चिपके नहीं और आसानी से जो है वो ब्रेड बनकर रेडी हो जाए। अब एक ओवल शेप की जो है हम रोटी बनाकर रेडी कर लेंगे और इसमें जो है अब हम कीमे की स्टफिंग
जो हमने बना कर रखी हुई थी वो इसमें हमने शामिल कर ली है ऊपर की तरफ। अब जो है हम छुरी की मदद से जो है इसके नीचे की तरफ जो है हम इस तरह से कट लगाने हैं। इसके बाद जो है मैंने 1 कप पिज़्ज़ा चीज़ ले ली थी, वो इसके ऊपर डालेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा आएगा और चीज़ी कीमा ब्रेड बनकर रेडी हो जाएगी। अब ऊपर से जो है हमने थोड़ी सी डो जो रखी हुई थी उसे इस तरह से खींचकर इस कीमे के ऊपर ये डो को प्रेस कर दिया है और अब रोल करते जाएंगे इस तरह से इसे, और ये जो है एक फ्लावर नुमा ब्रेड बनकर जो है वो तैयार हो जाएगी। अब दोनों तरफ से जो है वो इसके मुंह जो है वो बंद कर लेंगे। अब बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पे पतीले का ढक्कन को इस्तेमाल किया है, उसे मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और अब बनाई हुई फ्लावर ब्रेड जो है हम इसके ऊपर रख देंगे। देखिए कितनी आसानी से बनकर रेडी हो चुकी है ये फ्लावर। अब इसके ऊपर जो है हम एग ब्रश कर लेंगे पूरी ब्रेड पर, और थोड़े से जो है हम स्प्रिंकल कर लेंगे तिल्स को इसके ऊपर। बहुत ही अच्छा सा जो है यूनिक सा कलर आएगा। अब पतीली जो है वो 20 मिनट से अच्छे से गर्म हो रही थी। अब ध्यान से जो है हम इसमें ब्रेड को रख देंगे और इसे अब कवर कर लेंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। और पतीली के ढक्कन को जो है मैंने अच्छे से कपड़े से कवर कर लिया है और मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 30 मिनट्स। तीस मिनट जो है के हैं तो हम ब्रेड की कंडीशन देख लेते हैं। ज़बरदस्त सा कलर जो है वो ब्रेड पर आ चुका है और यहाँ पर जो है मैं पतीले के ढक्कन को चिमटे की मदद से उठाकर दिखा रही हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ब्रेड बनकर तैयार हो गई है। ठंडा होने पर मैंने इसे प्लेट में निकाल कर सर्व कर लिया। अब ब्रेड को जो है देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड बनकर तैयार हो चुकी है, चीज़ी कीमा ब्रेड। अब मैं जो है इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर तक बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनकर चीज़ी कीमा ब्रेड रेडी हो चुकी है। ये देखें कितनी अच्छे तरीके से ये चीज़ी कीमा ब्रेड बनकर तैयार हो गई है। ऊपर से भी कितना अच्छा कलर आ चुका है और इसको मैं थोड़ा पलट के भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए नीचे से भी कितना अच्छा से इसके ऊपर कलर आ चुका है। तो अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखा करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।